हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। वह दिन जब नदी बोली। ठीक है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ है, ये हमें करनी है। क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर ए मिनट। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और क्वाइटली मतलब शांति से सुनना है उन आवाज़ों को जो क्या हो रही है आपके आसपास सुनाई दे रही है। ठीक है, उन आवाज़ों को सुनना है अराउंड यू फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। जैसे फर्स्ट है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका आंसर यस और नो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। आप नो भी कर सकते हैं। नो, दे आर नॉट ट्राइंग टू टेल मी। यू की जगह हो जाएगा यहाँ पे, ये है यू की जगह हम यहाँ पे मी कर देंगे। ओके, मी समथिंग या सॉरी नथिंग। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा नो, दे आर नॉट ट्राइंग टू नथिंग, वो कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर आपका आंसर यस में होगा तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि यस दे आर ट्राइंग टू इंस्पायर अस, वो हमें इंस्पायर कर रही है। लाइक बर्ड्स से टू, ये सॉरी टू बी ये कट हो गया, टू बी हैप्पी, मतलब जैसे बर्ड्स हैं चिप करती हैं तो उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि वो कहती हैं कि हमसे हैप्पी रहो। एंड रिवर से टू मूव ऑन कंटिन्यू, और जो रिवर है वो हमेशा हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू मतलब बढ़ते रहना है। ठीक है, सेकेंड है, टू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। तुम्हें क्या लगता है कि जो चारों तरफ तुम्हारी चीज़ें हैं वो तुम्हें पूरे दिन सुनती है। आपका आंसर यस और नो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यस आई थिंक द थिंग्स अराउंड मी ऑल्सो लिसन टू मी ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, यस और नो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी इसका आंसर दे सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। अपने आंसर को अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ क्या करना है, शेयर करना है। सेकेंड है, जानवी वॉज ए ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India। जानवी जो है एक ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट यंग गर्ल, छोटी बच्ची है। who lived with her parents, जो कहाँ रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। and 3 brothers उसके रहते हैं। कोस्टल कहते हैं वो जगह जाओ जो किसके किनारे होती है, समुद्र के किनारे। जो सिटीज़ या गांव होते हैं उसको बोलते हैं हम कोस्टल एरियाज़। तो ये गांव दिया हुआ है तो कोस्टल विलेज है इंडिया में। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, फार्म कहते हैं फील्ड, ये जो फार्म है इसका मतलब है फील्ड। उसके जो पेरेंट्स हैं माता पिता काम करते हैं फील्ड में। शी हैड ए ड्रीम, उसका भी अपना एक ड्रीम था। ठीक है, फिर है आगे दिया हुआ है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, कि उसका ड्रीम क्या हो सकता था। तो ड्रीम्स मे बी, उसका जो ड्रीम्स है मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रीम्स मे बी वेलफेयर ऑफ हर फॉर हर फैमिली एंड विलेज। हो सकता है वो ड्रीम जो है देख रही हो कल्याण के लिए, भलाई के लिए, अपनी फैमिली और अपने विलेज की भलाई के लिए वो ड्रीम देखती हो। सेकंड है, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, कैसे वो अपने जो उसके सपने हैं उनको कैसे पूरा कर सकती है। तो यहाँ से लिखेंगे हम ये, यहाँ से लिखेंगे शी कुड मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू टू वर्क हार्ड एंड स्टडी, क्या करके कठिन मेहनत करके और स्टडी करके वो अपने सपनों को क्या कर सकती है पूरा कर सकती है। थर्ड आंसर है ये, सबका आंसर अलग हो सकता है। व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका सपना क्या है, क्या ड्रीम है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये डिपेंड्स करता है आप पर कि आपकी लाइफ का क्या ड्रीम है, क्या एम है, और आप उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो इट्स अपॉन यू। अब शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, ये आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आंसर शेयर करने हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने डन कर ली है। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर, लेट अस रीड। यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है एक, और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज, ए बिग मतलब बड़े बड़े, बड़ा सा, ब्राइट आंसू, उसका टीयर कहते हैं आंसू, ब्राइट मतलब चमकता, और स्प्लैश स्प्लैश जैसे छपक की आवाज़ होती है। डाउन हर नोज उसकी नाक पर गिरा, मतलब ये जो बच्ची है
ये जो बच्ची है ये रो रही है, तो जब ये रो रही है तो इसकी उससे आंसू गिरा है कहाँ पर, नाक पर। एंड अनदर, फिर एक के बाद दूसरा, ए किंग फिशर स्वेप्ट डाउन। किंग फिशर जो ये ब्लू कलर का पक्षी है ये किंग फिशर होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का पक्षी चाहे जो है ये क्या होता है, ये किंग फिशर होता है। ये जो ब्लू कलर का है ये, सॉरी, एक सेकेंड, ये जो ब्लू कलर का है ये, इसको बोलते हैं किंग फिशर। ओके, तो ये क्या, स्वेप्ट डाउन मतलब नीचे गया। एक सेकेंड, ये किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। जो ये किंगफिशर है, स्वेप्ट डाउन मतलब नीचे आया, इट्स विंग इसके जो पंख थे, एन एरो ऑफ ब्लू किस कलर के दिख रहे थे, ब्लू कलर के दिख रहे थे, एक एरो की तरह, इन द सनलाइट किस में, सनलाइट में, ठीक है। एंड ग्रीन लिजार्ड, ये जो हरी छिपकली है, स्लीदर, स्लीदर कहते हैं रेंगना है, स्लीदर यहाँ पे दिया हुआ है, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब जो थोड़ा सा जो रेंगने वाले होते हैं जितने भी ये, जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गया, ये तो थोड़ा इस तरीके से, ये इस तरीके से चलते हैं, थोड़ा साइड टू साइड क्या करके रेंगते हैं। डाउन टू द रिवर्स इज टू बास्क इन द सन। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना, ठीक है। तो सन में मतलब सूरज की धूप सेकने के लिए ये भी क्या आ जाती है, रिवर के किनारे पर आ जाती है। डियर डियर सेड ए स्लीपी मरमरिंग वॉइस, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। ये व्हाट्स द मैटर, डियर डियर प्रिय प्रिय, सेड द स्लीपी, स्लीपी मतलब एक दबी हुई सी आवाज़, मरमरिंग कहते हैं बहुत स्लो आवाज़ होती है, बुदबुदाना। मरमरिंग ये दिया हुआ है स्पीकिंग इन ए लो वॉइस, ठीक है, एक धीमी सी आवाज़ में आवाज़ आई है, सैड स्लीपी एक और धीमी सी आवाज़ में, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। जानवी वॉज स्टार्टलेट, जानवी ने क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसको ये पता था कि वो बिल्कुल अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, ये छिपकली तो नहीं हो सकती। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेस्ट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और जो किंग फिशर है उसने क्या किया, थिकेस्ट कहते हैं, थिकेस्ट घना, ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस मतलब पेड़ों और झाड़ियों का एक घना ग्रुप, ठीक है, और बैम्बू ईटिंग द फिश, खा रहा है, इट हैड इट, जो उसने थोड़ी देर पहले जो मछली पकड़ी थी उसको वो बैम्बू की घनी झाड़ियों में क्या कर रहा है, उसको किंगफिशर तो उसको खा रहा है। इट कुडंट बी द पैरट, ये पैरट भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैरट शिक्ड एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस, क्योंकि जो पैरट की आवाज़ होती है, पैरट की जो साउंड होती है, शिक्ड कहते हैं कानों में चुभने वाली, मतलब लाउड्स, ये है मेड ए हाई पिच साउंड मतलब बहुत तेज़ आवाज़। एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी, और ये कि ये आवाज़ तो कैसी है, एक स्लीपी मतलब धीमी आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉजंट ए साउल इन साइट, उसने वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। शी वॉज रेदर स्केर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब वो सच में डर गई और वहाँ से क्या करना चाहती थी, वो भागना चाहती थी, ठीक है। यू शुडंट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, यू नो तुम्हें पता है, द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज़ थी वो लगातार आती रही। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें सच में नहीं डरना चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि तुम यहाँ पर हर रोज़ आती हो, सी मी मुझे देखने के लिए हर रोज़ आती हो, वेल और लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर रोज़ यहाँ पर, हर दिन यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आती हो। शी वॉज पजल्ड, पजल्ड मतलब कन्फ्यूज थी, शी वॉज पजल्ड वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, क्या ये सच में ऐसी आवाज़ है जैसे कि रिवर की होती है। इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर नहीं हो सकती। वेल टेल मी अबाउट इट, वेल अच्छा ठीक है मुझे अपने बारे में बताओ, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, और वो रिवर ही थी। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी, यू नो तुम्हें पता है कि मुझे समुद्र के पास पहुंचने की जल्दी है, ठीक है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, जानवी ने कहा कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, एटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर,
ठीक है। वाई मतलब क्यों, मैं एटन और मीना की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने उत्तर दिया, माँ ने उत्तर दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, हो सकता है बाद में जाओ। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 साल की हो गई, लिटिल रामू वॉज बोर्न, तब लिटिल रामू जो छोटा रामू था वो पैदा हुआ। एंड मदर स्टिल सेड, और माँ ने तब भी कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल, जानवी। माइंड योर लिटिल ब्रदर, माइंड योर का मतलब है टेक केयर, ठीक है। माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेतों में जाती हूँ तो तुम अपने छोटे भाई की क्या करो, देखभाल टेक केयर, देखभाल करो। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब वो कितने साल की हो गई है, अब वो 10 ईयर्स की हो गई है, और अपने छोटे भाई लिटिल अप्पू, जो छोटा अप्पू है उसकी क्या करती है, देखभाल करती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली वे केवल उन्हें, ठीक है। और उसके बाद शी स्टॉप्ड विद ए सॉब, सॉब कहते हैं सुबकना, और उसने क्या कर दिया, मतलब वो इतना कह के वो रुक गई और फिर उसने सुबकना, सिसकिया भरना जिसको कहते हैं, वो करना, सुबकना शुरू कर दिया। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं क्या करना चाहती हूँ, एटन और मीना की तरह सीखना और पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी ने अपने भाई एटन को बुलाया। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, मतलब जानवी कॉल्ड हर ब्रदर, जानवी जो अपने भाई को बुलाती थी एटन का मतलब होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका रियल नेम क्या था, गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये स्पाइडर्स होती हैं ये येलो फ्लावर्स में येलो कैसे दिखाई देती है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल का मतलब है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आती है, जब पत्तियाँ जो हैं आपस में क्या होती है, रब होती है, उनसे जो आवाज़ आती है। तो वाई बैम्बू ट्रीज रसल, कि जो बैम्बू ट्रीज है ये रसल कैसे करते हैं, आवाज़ कैसे करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और जो मून है हमेशा वो हिल्स मतलब हिल्स पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, उसका कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई कि जो बेबी फिश होती है खेतों में जो होती है, वाई द बेबी फिश, जो बेबी फिश होती है खेतों में, वाटर बिकम्स द फ्रॉग, वो कैसे बन जाती है, वो फ्रॉग कैसे बन जाते हैं उसने क्यों, क्योंकि जो फ्रॉग्स के मतलब बेबी होते हैं, टैडपोल होता है, तो वो एक फ़िश की तरह दिखता है, उसकी एक टेल भी होती है, बाद में उसका जो शेप है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉग में, ठीक है। तो उसी को बोल रही है कि जो बेबी फिश है खेतों में दिखाई देती है, कि मतलब फील्ड वाटर में दिखाई देती है, वो फ्रॉग कैसे बन जाता है, क्यों। स्टॉप सेड द रिवर, स्टॉप रुक जाओ, रिवर ने कहा, यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने क्या बना दिया मुझे ब्रीथलेस। ब्रीथलेस मतलब आप जब किसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो या कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बोलते हो तो उसके लिए बोला गया है यहाँ पे ब्रीथलेस। सो मैनी वाई इतने सारे क्वेश्चंस। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चंद्रमा कहाँ जाता है। द रिवर सैड कंस्पिरेटोरियली मतलब सीक्रेटली, उसने बताया कि रिवर ने बताया रहस्यमय तरीके से बताया, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये कहाँ चला जाता है, सी की तरफ, मतलब नीचे सी के नीचे चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने उसको देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह हमेशा एक ही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से, और डाउन द सी, और समुद्र के नीचे से। लाइक मी, मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस डिस्कस जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कवर, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला है, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यहाँ तक कि अब जो छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है। सेड जानवी ने कहा, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, पिटी मतलब दया दिखाते हुए, सहानुभूति जो होती है, स्कूल जो है किसके रास्ते में नहीं पड़ता है, समुद्र के रास्ते में नहीं पड़ता है। सेड द रिवर ने कहा, थोड़ा सा पिटी उसको सहानुभूति दिखाते हुए, देन आई कुड टेक यू अलोंग, वरना मैं तुम्हें क्या ले जाती, अपने साथ ले जाती। यू नो, तुम्हें पता है। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, रियली मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। यू हैड
गेट योर फीट वेट, तुम्हारे पैर क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, और मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, आई एम अफ्रेड देर, मैं डरती हूँ, देर इज़ ओनली, मैं डरती हूँ कि बस एक ही ऐसा तरीका है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, आज जानवी, जानवी ने पूछा। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सिम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, छोटी लड़कियां जो हैं, छोटी लड़कियां भी वही सब कुछ कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, सिम्स टू भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे लड़के कर सकते हैं वो छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। यू मस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, एक स्लिप अलोंग का मतलब चुपके से जाना, ठीक है, तो एक दिन तुम क्या करना, चुपके से जाना, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में बैठ जाना, एंड लिसन टू, और सुनना, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है टीचर तुम्हें यहाँ पर वहाँ पर रुकने दे। आई कुडंट, गैस्प्ड जानवी, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती, गैस्प जानवी, जानवी ने थोड़ा सा मतलब लंबी सांस लेकर कहा, गैस्प मतलब लंबी सांस लेकर कहा, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर मी, वो मुझे डराएंगे, दे हैड चेस्ट मी आउट, और वो मुझे बाहर क्या कर देंगे, भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसी, यू स्केयर्ड, तुम, और डर, द रिवर सेड, रिवर ने कहा, वेन यू आर नो अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, जब तुम, किससे नहीं डरी, हरी छिपकली से नहीं डरी, जो ग्रीन लिजार्ड है उससे नहीं डरती, और द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प्स, क्लम्प्स का मतलब यहाँ दिया हुआ है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, मतलब छोटा छोटे जो ट्रीज होते हैं उनका एक ग्रुप, ये झुंड इसका आप बोल सकते हो, ठीक है। और स्नेक जो कि कहाँ रहता है, बैम्बू के झुंड में रहता है। जानवी स्टार्टलेड, जानवी क्या हो गई, स्टार्टलेड मतलब फिर से चौंक गई। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, रैटलिंग कहते हैं आवाज़, आवाज़ मतलब नॉइज मेड, ये दिया हुआ है नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों के हिलने से जो आवाज़ आती है उसके लिए यहाँ पे रैटलिंग यूज़ हुआ है, ठीक है। तो तुम हरी छिपकली से नहीं डरी, तुम उस स्नेक से नहीं डरी जो बैम्बू के झुंड में रहता है, और तुम बिग बड़ी जो ट्रेन है उससे जो आवाज़ आती, तुम ब्रिज पर चलती हो, तुम उससे नहीं डरती। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा शोर करने वाली होती है। आई प्रीफर शिप्स, मुझे शिप्स ज़्यादा पसंद है, सेट द रिवर, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प्स, जानवी नहीं जानती थी कि जो सांप है वो बैम्बू क्लम्प्स में रहता था, ठीक है। व्हाट आर शिप्स, ये शिप्स क्या होते हैं, सी आस्क्ड, उसने पूछा। बिग बोट्स, बड़ी नाव, सेट द रिवर, रिवर ने कहा। सो बिग, इतनी बड़ी दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी होती है कि वो कई सौ लोगों को अपने साथ ले जा सकती है, कई सौ लोग एक साथ रख सकती है। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो सेल मतलब चलना होता है, बोट के लिए यहाँ पे शेल यूज़ होता है, ठीक है। और वो सेल कहाँ, समुद्र में चलती है, विद लाइट के साथ, एंड शाइन ऑल नाइट, और पूरी रात क्या करती है, शाइन करती है, मतलब चमकती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी ने अपनी सांस रोक ली। विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आएंगी, शीज आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, सेट द रिवर, आई एम अफ्रेड, मैं इससे नहीं डरती, सेट द रिवर ने कहा। टू लार्ज, बहुत बड़ी होती है, यू नो, तुम्हें पता है कि बहुत बड़ी होती है। चंदूज कैटमरैन इज़ गुड एनफ फॉर मी, कैटमरैन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एक काइंड ऑफ बोट है, ठीक है, एक तरीके की नाव ही है। तो वो कह रही है कि चंदू की मुझे एक जो कैटमरैन है वही मेरे लिए काफ़ी है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे, किसी दिन तुम्हें क्या करेगा, चंदू ले जाएगा क्या दिखाने के लिए, एक शिप दिखाने के लिए। दे हैड नेवर लेट मी, वो मुझे नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी, वेल्ड का मतलब है कंप्लेन इन ए लाउड वॉइस, मतलब जो तेज़ आवाज़ में उन्होंने कंप्लेन करते हुए कहा कि वो मुझे नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले स्कूल जाने की कोशिश तो करो, सेट द रिवर, रिवर ने कहा। रिमेंबर, याद रखो, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है।
जानवी गैदर करेज, जानवी ने हिम्मत जुटाई, मतलब उसने साहस इकट्ठा किया, मतलब उसने हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो कहाँ पहुँच गई, स्कूल पहुँच गई। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, पेंटिंग मतलब बिल्कुल शांति से, आउट ऑफ ब्रेथ अपनी सांस रोके हुए मतलब बिल्कुल शांति से, क्वाइटली। एंड स्टूड बाय द डोर, और दरवाजे के पास खड़ी रही। लिसन वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो सुनने की कोशिश की, वो सुन रही थी जो टीचर क्या कर रहे थे क्लास में, जो लेसन पढ़ा रहे थे उसको सुन रही थी। इट वॉज ए स्टोरी, ये एक स्टोरी थी अबाउट ए प्रिंस, एक प्रिंस के बारे में, कॉल्ड अशोक, जिनको क्या कहा जाता था, अशोक। हु बिकम ए ग्रेट किंग, जो क्या हो गए, ग्रेट किंग बन गए, मतलब ग्रेट किंग हो गए। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर्स, और लिटिल अप्पू जो था वो उसके कंधे पर, किसके कंधे पर सोया हुआ था। शी क्रैप्ट नियरर, क्रैप्ट मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा पास खिसकती चली गई। एंड नियरर टिल सी वॉज इन द बैक रो, और वो तब तक खिसकती रही, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती रही, जब तक कि वो कहाँ तक नहीं पहुँच गई, पिछली रो तक नहीं पहुँच गई। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, और फिर धीरे से ही वो, स्क्वैटिंग का मतलब होता है बैठ गई पैरों के बल, अर्थन फ्लोर्स मतलब ज़मीन पर ही बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड सी लिसन, और जो लिटिल अप्पू था उसने भी कोई शोर नहीं किया और उसने ध्यान से सुना। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, छोटी आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा छोटी बच्ची। स्प्रिंग वैसे सीजन भी होता है, स्प्रिंग यहाँ पे उछलना भी होता है यहाँ पे, लेकिन इसलिए यूज़ हुआ है कि कहाँ से आई हो, अचानक से, सडनली आई ना वो, ठीक है। तो लिटिल गर्ल, तुम अचानक से कहाँ से आई हो। एंड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, यह गोपी की बहन है। गोपी इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। सैड वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक लड़के ने कहा। इट्स जानवी, यह जानवी है। सैड अनदर, दूसरे ने कहा। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो क्या तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड, गोपी, गोपी क्या है, नाइस लैड का मतलब होता है, लैड मतलब बॉय, अच्छा लड़का है गोपी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर्स हैड सेड, टीचर ने कहा कि यदि तुम सच में तुम मेरे स्कूल में आना चाहती हो, वी शैल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे, तो हम क्या करेंगे, तो हम तुम्हारे पिताजी से इसके बारे में बात करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting द लैम्प। जानवी ने देखा कि जो टीचर है वॉकिंग अप स्टेप मतलब सीढ़ियों से चढ़ते हुए आ रहे हैं, टू दियर गेट, उनके गेट से, अगली मतलब नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, जब वो क्या कर रही थी, लैम्प जला रही थी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out, ठीक है। तो वो है देख सकती थी कि जो उसके पिताजी है स्क्रैचिंग ही चीक, अपने चीक को क्या कर रहे हैं, स्क्रैच मतलब खुजली कर रहे हैं, खुजा रहे हैं, इस तरीके से जब वो परेशान होते थे तो वो इस तरीके से करते थे। द टीचर वॉज नोडिंग, और टीचर क्या कर रहे थे, हाँ ना में इस तरीके से सिर हिला रहे थे। एंड सेइंग समथिंग, और वो कुछ कह रहे थे, शी कुडंट मेक आउट, जो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। द मदर सेड, माँ ने कहा। लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। वैन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, और लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। वैन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर मतलब नानी के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो तुम्हारी नानी थी सैड, उन्होंने कहा नो बट नाउ, लेकिन अब नहीं, उन्होंने मना कर दिया मतलब मुझे स्कूल जाने से। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ग्लैड मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कि टीचर क्या है, तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। एंड जानवी सैड, और जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं एक टीचर बन जाऊंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर प्लेस, और फिर मैं क्या जाऊँगी, घर घर जाऊँगी अपने गांव में, मेरे गांव में क्या करूँगी, घर घर जाऊँगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम बाय स्कूल, और छोटी छोटी बच्चियों से क्या बोलूँगी, स्कूल आने के लिए पूछूँगी, ठीक है। एंड आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उनको वो सब सिखाऊंगी जो मैं क्या करने जा रही हूँ, सीखने जा रही हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पाथ,
बिटवीन द फील्ड्स, पाथ कहते हैं रास्ता, और वह कहाँ से गई, उस रास्ते से होते हुए खेतों के बीच में से। नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन, वो उसी रास्ते पर गई खेतों के बीच में से जो जा रहा था अगली सुबह स्कूल जाने से पहले। टू मीट द रिवर, क्या करने के लिए, रिवर से मिलने के लिए। आई डिड इट, मैंने ये किया। शी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर से कहा। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने ये किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वे मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड do sums and find out why our little fishes in the rice fields turned into frogs। वो बोल रही है कि आई एम गोइंग टू लर्न, अब मैं सीखूंगी, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सीखने। टू राइट माई नेम, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको मतलब सीखने जा रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी। एंड डू सम्स, कुछ मतलब जो मैथ्स की सम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करूँगी। एंड फाइंड आउट, और पता लगाऊंगी कि जो है हमारे जो खेतों में लिटिल फिश, जो छोटी छोटी फिश होती है राइस फील्ड में, धान के खेतों में, ये बाद में फ्रॉग में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, कैसे बदल जाती है। शी हेयर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, चकल मतलब थोड़ा हंसने की आवाज़ जो आती है, दबी दबी सी हंसने की आवाज़ उसने सुनी। रिवर की दबी सी हंसने की आवाज़। कम अगेन, दोबारा आना। लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। एंड आई विल टेल यू, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऑल अबाउट द शिप्स, उन सारे शिप्स के बारे में, दैट सेल द सी, जो कहाँ चलते हैं, कहाँ, समुद्र में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ये लिखा है हमारा कमला नायर ने, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट है अडेप्टेड जो किया गया है, द डे द रिवर स्पोक, मतलब वह दिन जब नदी बोली। तो ये हमारा चैप्टर है, इसका ये पार्ट 1 है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। पार्ट 2 में हम जो इसके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो सब कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय, टेक केयर।